बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में एक चीज़ ऐसी डिस्कस होगी जो आपका डेली का मसला है। क्या होता है कि हम हर टाइम जो है ना यही सोचते रहते हैं कि हमारा दिमाग जो है हर वक़्त बुरा क्यों सोचता रहता है और एंशियस माइंड क्यों इस सिचुएशन में रहता है कि वो अच्छा तो कम सोचेगा लेकिन हर चीज़ को वर्स्ट कर देगा और मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ों को वो बढ़ा के हमें बताएगा कि हमें लगेगा यार दुनिया तो 2026 में ख़त्म होने वाली है। सच में ख़त्म होने वाली है। पता नहीं क्या होने वाला है, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। लेकिन ये जो चीज़ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये कोई आप जो है आप इसको ये नहीं कह सकते कि पता नहीं मुझे क्या मसला हो गया और ये जो मसला है कोई बहुत बड़ा मसला है, इस चीज़ को लेके आप बहुत सी दवाइयाँ खाएँ या बहुत सी चीज़ें करें। तो समझिएगा ज़रा इस बात को कि मेरा मकसद है आपको चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई करके बताना कि जैसे मेरी ज़िंदगी बदली, कोशिश करना कि आपकी ज़िंदगी भी बदल सके, लेकिन आप बदलने के लिए तैयार ही नहीं होते। अपने लिए कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं होते। फिर गलती किसकी है? फिर गलती कहाँ है? फिर गलती आपकी तरफ है। तो जो लोग भी मुझसे वन ऑन वन कोचिंग लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, बट वन ऑन वन कोचिंग इज़ पेड। एंग्जायटी, एंशियस माइंड होना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक ओवर प्रोटेक्टिव मूड एक्टिव हो जाना है। दिमाग का बेसिक काम होता है हमें नुकसान से बचाना, हमें आने वाले ख़तरे से जो है वो करना। लेकिन जब आप एंशियस स्टेट में आ जाते हैं, एंग्जायटी वाली प्रो उसमें आ जाते हैं, तो आप हर चीज़ में जो है ना वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा और बुरा दोनों देखते हैं। जैसे मान के चलें कि आपने किसी बंदे की शादी पे जाना है तो आप वक्त से पहले पहुंच जाएंगे, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। आपने किसी से किसी जगह पे जाना है तो आप खतरा भी देखेंगे लेकिन अच्छी चीज़ भी देखेंगे, बुरी चीज़ भी देखेंगे, नेगेटिव चीज़ भी देखेंगे, पॉजिटिव भी देखेंगे। लेकिन यहाँ जो चीज़ है वो अंडरस्टैंड करने की ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ देखते हैं। हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ खतरा देखता है। खतरा देखने की एक बहुत बड़ी जो साइंस है इसके पीछे वो ये है कि हमारा दिमाग का जो है ना पुराने जो है ना वो एक सर्वाइवल मूड एक्टिव है। देखिए जब हम इस दुनिया में आए तो हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था, हम खाली हाथ आए थे। अल्लाह की हेल्प और उसके यकीन के सिवा हमारे पास कुछ नहीं था, बिलीव के सिवा हमारे पास कुछ नहीं था। तो जब हमने देखा तो दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की थी। यहाँ शेर भी थे, यहाँ चीते भी थे, यहाँ घोड़े भी थे, यहाँ खोते भी थे, यहाँ मुख्तलिफ़ तरह के जानवर थे, सांप था। अब वो हमारा एक सर्वाइवल मूड था और हम अगर यही सोचते रहते, पॉजिटिव थिंकिंग ही करते, ये सांप मुझे कुछ नहीं कहेगा, ये शेर मुझे कुछ नहीं कहेगा, तो फिर वो दोपहर का जो है ना वो आप उसका लंच बन जाते। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक ना सर्वाइवल मूड डाला कि जब हमारे सामने शेर आए तो हमने या तो उससे भागना है और बहुत दूर तक भाग जाना है, और अगर सांप दिखे तो उसको मारना है। तो ये हमारा एक यहाँ से था। लेकिन हमने क्या किया, हमने वक्त के साथ साथ अपने एंशियस सर्वाइवल मूड को जो बहुत अच्छा था उसको बुरा कर दिया। अब बुरा कैसे हुआ? अब ये सर्वाइवल मूड जो था, जो रीसेंट प्रोग्रामिंग हमने क्या कर दिया, एक व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए, हमारे वही जो है ना वो अंदर से हमारा अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो, पता नहीं क्या हो गया होगा। ये दिमाग जो होता है ये अनसर्टेनिटी, यानी कि हमें गैर यकीनी किस्म की जो है ना वो कंडीशंस में दिमाग, इस तरह के जो एंशियस माइंड होते हैं उनके लिए ये नॉर्मल होता है हर चीज़ में बुरा तलाशना। मतलब दिमाग कहता है कि मुझे अभी जवाब चाहिए, और हम क्या करते हैं, हम उसे दवा देने की बजाय ना जैसे उसको इग्नोर कर देते हैं, तो फिर वो दिमाग जो है ना वो खुद से ही जवाब तलाशना शुरू कर देता है। वो एक गैर यकीनी किस्म की जो है ना वो मिसालें बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे मान के चलें आपका कोई ब्लड टेस्ट था और आपने जो है ना वो ब्लड टेस्ट लेकर आए, आपने ब्लड टेस्ट लाने में कुछ देर थी या वो आपने खोलने से पहले ही आपके दिमाग में या देने साथ ही आपके दिमाग में चलता होगा कि हो सकता है मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, हो सकता है मुझे कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ है, और वो जो तकलीफ़ है वो इतनी बुरी है, कल जब रिपोर्ट आएगी, जब मैं खोलूँगा तो वो सर कोई फटने वाली चीज़ है, वो तो मैं हैंडल ही नहीं कर सकता, वो तो मैं देख ही नहीं सकता, वो तो मैं सुन ही नहीं सकता, वो तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। आपकी एंजाइटी ट्रिगर हो जाएगी, आपका एंशियस माइंड बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएगा और आपको उन खतरों से बचने के लिए बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस बताना शुरू कर देगा। अब ये जो है ये आपका वर्स्ट केस बन जाएगा कि आपकी फेक किस्म की जो है ना वो अंदर चली और आपने जो है ना पूरी की पूरी चीज़ें, केमिस्ट्री आपकी बदल कर रखी। एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी होती है कि एंजाइटी के जो लोग होते हैं ना, जो एंशियस लोग होते हैं यार, इनके अंदर बहुत सी गुडविल्स होती हैं, बहुत सी इनके अंदर पावर्स होती हैं। एंशियस बंदा दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान वो है कि जो इसका जो मतलब 600 टाइम्स जो है ना आम बंदे से कहता हूँ, इसकी इमेजिनरी पावर होती है, चीज़ों को देखने की पावर होती है, इसके अंदर बहुत कुछ होता है। इसका हाइपर विजिलेंस रिस्पॉन्स, इसकी बहुत चीज़ें बहुत ख़ास होती हैं, आम बंदे में वो चीज़ नहीं होती। तो एंशियस दिमाग जो होता है ना वो क्या करता है, गलती यहाँ ये होती है कि वो बैड मेमोरीज को रिकॉल करता रहता है, याद रख लेता है, और बुरी मेमोरीज को सेव करता रहता है, और अच्छी बातों को, अच्छी मेमोरीज को भूल जाता है। वो अच्छी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देता है।
एंजाइटी के लोगों में जो एंशियस माइंड लोगों में जो इमेजिनेशन को जो है ना, वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं पड़ते कर पाते। जो उनके अंदर जो फ्यूचर में थॉट्स आते हैं वो फियर्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हकीकत में तो समझ पा रहे होते हैं कि यार इसका कोई होना धोना ही नहीं है, तो दिमाग है डरा रहा है, लेकिन एंशियस पर्सन जो है ना वो समझेगा, वो ऐसे रिएक्शंस क्रिएट कर देगा, वो ऐसे इमोशंस रिलीज कर देगा, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। और फिर दिमाग कहता है देखा तुम इतने जो है ना वो रिलैक्स हो रहे थे, जबकि हकीकत जो है वो बहुत बड़ा आगे ख़तरा है, तो तुम उस खतरे के बारे में सोचो। तो जिस्म जो है ना वो उस रिएक्शन को प्रूव भी नहीं मांगता, वो उसी तरह की जो है ना आपकी केमिस्ट्री कर देता है, यहाँ रिएक्शन और पूरी की पूरी आगे फिर हो जाती। एंशियस माइंड जो होता है ना वो वर्स्ट केस के बारे में सोचता है। वो वर्स्ट केस को इस तरह सोचता है कि वो सोचता है कि बुरे से बुरा जो होगा ना मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, होगा या नहीं होगा वो अलग सुनैरियो, वो उसके ऊपर बात नहीं करता। वो एंशियस दिमाग यही सोचता रहता है, एंजाइटी वाला पर्सन यही सोचता रहता है कि मुझे जो है ना उस चीज़ के लिए तैयार होना है, मतलब वो अगर ना हुई तो ये नहीं हमने बात करनी, हमने सिर्फ उस चीज़ के लिए तैयार करना है। वो एक सोच आई, डर डर डर, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, वही स्ट्रेस से फिर वही फ्लाइट मूड एक्टिवेट हो गया, सारी की सारी चीज़ें अंदर चलती रहीं, और इससे जो है वो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। आपने नोटिस किया कि यार ये करके तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, लेकिन आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस है वो आपको यही बता रहा है देखो मैं तुम्हें डर से बचा रहा हूँ। तुम्हारे अंदर जो बैक साइड पे माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, जो आपको एंशियस माइंड बना रही हैं, जो एंशियस स्टेट में लेकर जा रही हैं, वो जस्टिफाई हो रही हैं, वो सेटिस्फाई हो रही हैं। एंशियस लोग जो है ना वो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में फ़र्क नहीं समझ पाते, वो मिक्स कर देते हैं। मतलब एंजाइटी के लोगों को, एंजाइटी पर्सन लोगों को यही लगता है कि हर चीज़ जो देखने में इम्पॉसिबल भी है, कुछ केसेस में पॉसिबल भी है और कुछ केसेस में इम्पॉसिबल नहीं है, वो फिर भी जो है ना वो यही सोचते हैं कि जो बुरे से बुरा ना वो मेरे साथ ही है। मतलब जैसे अगर वो एरोप्लेन में बैठे हैं तो एक दिन में हज़ारों लाखों फ़्लाइट्स इधर से उधर जाती होंगी, पूरी दुनिया में हज़ारों तो चलती होंगी ना, तो क्या होगा, वो यही सोचेंगे कि प्लेन क्रैश हो सकता है, ये रियलिटी है। तो अब ये इम्पॉसिबल बात होगी कि हम कहेंगे प्लेन जो है वो क्रैश नहीं हो सकता, तो पॉसिबल बात ये है प्लेन क्रैश हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एंशियस बंदा क्या सोचेगा कि मेरा ही प्लेन जो है ना वो क्रैश होगा। गाड़ी में बैठा है तो यही सोचेगा कि मेरी गाड़ी का ही एक्सीडेंट होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट होना भी ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई बीमारी है तो वो ये सोचेगा कि वो बीमारी भी मुझे ही है। तो दिमाग जो है वो पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स कर देता है, वो दोनों चीज़ों को जो है ना वो फ़र्क ही नहीं समझ पाता, और इसको बढ़ा के बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ ज़्यादा कर देती है, वो है ओवर थिंकिंग। एंशियस लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और ओवर थिंकिंग क्या है, उसकी मिसाल एक बबल गम जैसी है। आप बबल गम को चबाते रहे चबाते रहे चबाते रहे, पूरी ज़िंदगी भी चबाते रहेंगे ना, बबल गम ने उधर के उधर ही रहना है। तो ओवर थिंकिंग को भी, ओवर थिंकिंग का बेस्ट सोल्यूशन के ऊपर मैं बहुत सी वीडियोज़ बना चुका हूँ, डिटेल वीडियोस में बना चुका हूँ, आप वो ज़रूर देखिएगा, लाजमन देखिएगा। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करती है, सोल्यूशंस के ऊपर बात नहीं करती। तो आपने सोल्यूशन को एड्रेस करना है, प्रॉब्लम को नहीं। कॉन्शियस माइंड जो होता है ना वो फ्यूचर में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं होता। एंजाइटी का जो फेवरेट वक्त होता है ना वो फ्यूचर होता है, वो फ्यूचर में सोचती रहती है अगर ये हुआ तो, अगर वो हुआ तो, अगर ऐसे हुआ तो, वैसे हुआ तो। रियल में प्रॉब्लम इमेजिन, मतलब प्रॉब्लम आप जो इमेजिन कर रहे हो तो वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन हम चूंकि उसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे होते हैं, तो इसलिए हमारी जो एनर्जी होती है वो फ्यूचर में लग रही होती है, फ्यूचर में हम स्पेंड कर रहे होते हैं। करंट में उस प्रॉब्लम का होता ही नहीं है। हम अगर कोई प्लेन में बैठा है तो प्लेन से बैठ के घर में भी आ गया तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही, लेकिन वो जो है वो सोचे ज़रा कि यार वो तो इवेंट गुजर गया, वो तो सब हो भी गया। मैं जब प्लेन में बैठा था तब मेरी एनर्जी कुछ और थी, जब मैं प्लेन से उतरा तब मेरी एनर्जी कुछ और थी, जब मैं प्लेन से उतरा तब मेरे दिमाग को कोई और चीज़ थी जो फ्यूचर में थी। तो दिमाग फ्यूचर में रहता है, फ्यूचर में हर चीज़ को जो है वो अपने साथ जोड़ता रहता है। एक चीज़ है, आपको लगता होगा कि क्या वह सोचना आपकी गलती है या आपकी कोई कमज़ोरी है? नहीं, ये आपकी कोई वीकनेस नहीं है, इसमें कोई आपकी कमज़ोरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना नर्वस सिस्टम जो है वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, जो कि आपको बहुत सी बीमारियों से, प्रॉब्लम से, ख़तरों से बचाने के लिए कर रहा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें एंशियस माइंड को समझाया जा सकता है। अब इस पे बात करते हैं। देखिए आप ज़रा इस चीज़ को समझें कि जो सर्वाइवल मोड है वो तो आ, जो है ना वो बहुत से जो है ना वो पुराने ज़मानों से चलता आ रहा है, जब हिस्ट्री है कि वो है। तो हमने सर्वाइवल मोड को गलत तरीके से प्रोग्राम कर लिया है। अब हमें समझना पड़ेगा कि हम एक सेफ साइड पे रहें। अब हमें जो ख़तरे हैं उनको जो है उनको देखना पड़ेगा। एक एक्चुअल में प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, एक एक्चुअल में परेशानियाँ होती हैं, और एक इमेजिनरी परेशानी होती हैं। इमेजिनरी परेशानियाँ मेजोरिटी जो होती हैं
जिसमें हम अनसर्टेनिटी को कर देते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल को कर देते हैं, हमें उन्हें सूरत हाल यकीनी जो है ना वो बनाना पड़ेगा। चीज़ों को यकीनी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, हमको उनको नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे कोई इंसान है जिसको हेल्थ एंजाइटी है, वो कुछ भी खा ले उसको यही लगता है कि यार मैं ये खाऊंगा तो ये हो जाएगा, वो एक अनसर्टेनिटी अपने अंदर क्रिएट कर लेता है। किसी को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है तो वो ये सोचता रहता है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये होगा, ये बोलूँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये सब ये एक गैर यकीनी किस्म की कंडीशंस होती हैं जो वो अपने अंदर डाल रहा होता है। तो उसे इन सारी चीज़ों को यकीनी सोच से रिप्लेस करना पड़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग से रिप्लेस करना पड़ता है। और एंजाइटी मेमोरीज में मैं मोस्टली लोगों को कोच करता हूँ ना, तो क्या होता है, नेगेटिव मेमोरीज पकड़ी होती हैं, मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरे साथ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। आप कभी भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को, नेगेटिव मेमोरीज को नेगेटिव के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको उसके लिए पॉजिटिव जो है ना एक रिकॉल देना, एक पॉजिटिव ट्रिगर देना, एक पॉजिटिव मेमोरी देना बड़ा ज़रूरी है। तो नेगेटिव को आपको पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करना है। इमेजिनरी माइंड एंजाइटी में रहता है, इमेजिनेशन और रियलिटी में वो फ़र्क नहीं समझ पाता। तो आपने अपने आप को ये समझाना है, बताना है कि ये जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये सिर्फ इमेजिनरी स्टेट है। आप इसको नेगेटिव से पॉजिटिव इमेजिन करना शुरू कर दें, विजुलाइज करना शुरू कर दें, आपकी ब्रेन प्रोग्रामिंग खुद ब खुद हो जाएगी। ये वो बेसिक सेल्फ हेल्प्स है जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकती है। ज़रूरी नहीं है जब आप प्लेन में बैठे हैं तो आपका प्लेन ही क्रैश होगा। यहाँ और बहुत से लोग बैठे हैं, वो और आप सेव हैं। और दुनिया में बहुत से प्लेन रोज़ाना जाते हैं। कितने प्लेन खुदा न खास्ता रोज़ाना क्रैश होते हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोई क्रैश होता है तो वो ज़रूरी नहीं होता कि वो आपका ही हो। आप एक जो है वो वर्स्ट सोचने को बेस्ट सोचने के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। एंशियस माइंड हमेशा ओवर थिंकिंग ट्रिगर करता रहता है। हमेशा ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने की बजाय हमेशा पॉजिटिव किया जाता है। और लिव इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहना सीखें। प्रेजेंट में रहना आपके बहुत से मसले मसाइल हल कर सकता है। नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें, अपनी डाइट के ऊपर काम करें, मेंटल हेल्थ पे काम करें। और बेस्ट प्रोग्रामिंग के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया, कोई चाहता है तो मैं उसके लिए हेल्प कर सकता हूँ, मैं उसे 1-on-1 कोचिंग्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ और चैरिटी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।